प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए किशोरी जी के चरणों में मेरी कामना रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करते हैं ये दुख, परेशानियाँ, टेंशन्स अनेकों प्रकार की हर जीवन में हैं। पूरा सुखी कोई नहीं है यहाँ, पूर्ण रूप से सुखी कोई भी नहीं है। किसी को भी आप देखिए, कोई शारीरिक रूप से कष्ट पा रहा है, कोई सामाजिक रूप से कष्ट पा रहा है, कोई आर्थिक रूप से कष्ट पा रहा है। हर किसी के जीवन में कष्ट अवश्य हैं, समस्याएं सबकी हैं, तरीके अलग अलग हैं। बस इतनी सी बात। ये सब क्यों है? और कुछ लोगों को हम देखते हैं, जन्म हुआ उन्होंने कुछ खास किया नहीं, लेकिन सुख है, हर प्रकार की मौज है। ना उनके पास धन की कमी है, ना उनके पास समाज की कमी है, किसी तरह की कमी ही नहीं आती। जिस काम में हाथ डालते हैं सफल हो जाते हैं। और बहुत लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, लेकिन वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है, इसको समझ लीजिए। ज्योतिष से मैं इसको जोड़ के बता रहा हूँ। ये है तो कर्म का सिद्धांत। हर आदमी कहेगा ये ज्ञान हम जानते हैं, कर्म प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में ये ज्ञान दिया है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिल जाएगा। ये निश्चित है, ये तय है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। तो ये सब तो जीवन में आता ही रहेगा, दुख सुख आएंगे, क्योंकि पीछे बहुत सारे कर्म करके आए हैं। कुछ जाने में, कुछ अनजाने में हमसे ऐसे कर्म हुए हैं जिनकी वजह से आज हमें जो स्थिति है वो भोगनी पड़ेगी। निश्चित है, इसे कोई नहीं बदल सकता। भरतलाल जी ने जब ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि वशिष्ठ जी, गुरुदेव, आप तो परम ज्ञानी, विद्वान और ज्योतिषी हैं। दशरथ जी वो भी कम ज्ञानी नहीं थे, लेकिन ये सब हुआ क्यों हुआ? क्या आपने हमारी जन्म कुंडलियाँ नहीं देखी थी? क्या आपने ग्रह स्थितियों का विचार नहीं किया था? वशिष्ठ शांत रहे और बोले, हमने सब कुछ किया था। लेकिन यहाँ एक चौपाई आती है गोस्वामी तुलसीदास जी की, सुनु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ। मुनिनाथ यानी वशिष्ठ जी बिलख के कह रहे हैं, सुनो भरत, भावी प्रबल है, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ। विधि है, एक पूरा तरीका, एक साइंस है जिसके अंतर्गत ये सब आता है। उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसे नहीं बदल सकते। अब इसको ज्योतिष से कैसे रिलेट करते हैं हम? देखिए, आपने जो कर्म किए उनका फल आपके जीवन में आना ही है, तय है, आएगा। सभी के आएगा। जो अच्छे करके आया अच्छे फल भी हमें मिलते हैं, बुरे करके आए बुरे फल भी मिलते हैं। अच्छे फल, कोई कहे कि मुझे तो अच्छे मिले ही नहीं। क्यों भैया, ये 6 फुट का शरीर तुम्हें मिला है, स्वस्थ हो, सारे अंग ठीक से काम कर रहे हैं, ये अच्छा फल नहीं तो क्या? बहुत लोगों का ऐसा नहीं है। तुम्हारी बुद्धि ठीक ठाक काम चल रही है, तुम मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हो, क्या ये शुभ फल नहीं है? आर्थिक तंगी है, कोई रोग हो गया है, कोई कष्ट आ गया है, वो विधि से, क्योंकि पूरी एक विधि है जो निर्धारण करती है कि किस कर्म का फल आपको किस रूप में मिलेगा। ज्योतिष पूर्णतया इलाज कदापि नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, दावा करने वाले करते रहें। ज्योतिष एक गणना है और फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार है, जो कि करके बीमारी को आराम से निकाला जा सकता है। बस इतना काम ज्योतिष करता है। अच्छा, अब हम पीछे पड़ जाते हैं। हाँ जी, हमसे क्या कर्म हुए, क्या हुआ, क्या बुरा हुआ, लेकिन अब वो तो भूतकाल कोई नहीं जानता है। पूर्व जन्म किसको याद है? पीछे हम क्या करके आए किसी को भी याद नहीं। लेकिन अब हम क्या करें? तो जन्म कुंडली विशेषज्ञ, ज्योतिष विशेषज्ञ आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति, हर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति
अलग होती है, विशेष होती है, सबकी अलग अलग होती है। वो ग्रह हैं तो वही 9 ग्रह, वही 12 खाने हैं, लेकिन सबके अलग अलग जगह बैठे हैं। क्यों? वो एक जगह भी बैठ सकते हैं, जो जहाँ है वहीं रहे, कभी नहीं रह सकते, क्योंकि ग्रह गतिमान हैं, गतिशील हैं सभी। और आपके कर्मों के अनुसार आपका जन्म जिस समय हुआ उस समय आपके किस भाव में कौन सा ग्रह बैठेगा ये विधि तय करती है। वो आके अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसी हिसाब से, उसी भाव के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से फिर आपको आपके पूर्व जन्मों के अथवा इस जन्म में पूर्व के किए कर्मों का शुभ अशुभ फल देते हैं। ये ज्योतिष है। अब आगे बात करें, सरल समाधान क्या है इस चीज़ का? सबसे सरल समाधान इतना सा है कि प्रकृति को समझ लीजिए। ये प्रकृति है, ये विधि से चलती है, वही उगेगा जो आप बोएंगे। आपने चने का खेत लगाया है तो वहाँ चने ही उगेंगे, वहाँ कपास नहीं उगेगी। यदि आपने कपास का खेत बोया है तो वहाँ गन्ने नहीं उगेंगे, कपास ही उगेगी। तो ये सब विधि है, जैसा आप बोएंगे वैसा ही फल आपके सामने आने वाला है। हाँ, उन फसलों से अब कोई कहे कि मेरे खेत में तो बबूल ही बबूल हैं, कांटेदार वृक्ष हैं, तो बैठ के रोना शुरू कर दें। नहीं, ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष यहाँ कहता है कि रोना शुरू मत करो, ये तुम्हारे कर्मों की वजह से है। तुमने देखभाल नहीं की, यहाँ खरपतवार के रूप में बबूल के पेड़ उगाए, तुमने उस समय उनकी देखभाल नहीं की, उखाड़ के नहीं फेंका, अच्छी फसल नहीं बोई, कोई बात नहीं। अब बबूल हो गए हैं, ढेर सारे बबूल हैं, कांटे हैं, तो घबराओ नहीं। वो लकड़ी का भी कहीं ना कहीं उपयोग होता होगा, तो उसे उस तरफ कन्वर्ट कर दो, चाहे वो फर्नीचर बनाने में यूज आए, आपके दरवाजे खिड़कियां बनाने के इस्तेमाल में आए, उसका सदुपयोग करते हुए इस समय को निकाल ले जाओ। अगली फसल तुम अच्छी बोना, ये ज्योतिष है। अगली फसल तुम अच्छी बोना, पिछली फसल तुम खराब कर चुके तुम्हारे ही कर्मों की वजह से। इतनी सी बात है, समझ लीजिए। फिर उपाय हम लोगों से पूछे जाते हैं, उपाय बताइए। कोई भी ज्योतिषाचार्य है, बड़े पूजनीय आचार्य हैं, उन सब से बार बार सवाल लोग पूछते हैं, क्या उपाय करें जी? की उपाय करिए महाराज, व्हाट इज द रेमेडी फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन और सिचुएशन? यही सवाल होते हैं। उपाय 3 ही प्रकार के निकल के आते हैं। अब आप सोचिए क्या चौथा उपाय हो तो मुझे बता देना। 3 ही उपाय होंगे। नंबर 1, किसी जीव जंतु से संबंधित। अब जीव जंतु में कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े, बकरी, बैल, मछली, मनुष्य सब आते हैं। दूसरा उपाय प्रकृति से संबंधित, जो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों को बैलेंस करने की शिक्षा दी जाती है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। तीसरे प्रकार की रेमेडी है प्रकृति की सेवा, प्रकृति की देखभाल। अब वो कैसे? हम अनेक लोगों को उपाय बताते हैं। हाँ जी, गाय को चारा खिलाइए, आप 100 गायों को चारा खिलाइए, या 100 बार आप गायों को चारा खिलाइए, आपका ये दोष नष्ट होगा। समझ जाइए, आपने कहीं कोई ऐसा अपराध किया है जिससे कोई गाय भूखी रही है कभी किसी जन्म में। अब उसको आपने तो एक किया था, समय के साथ वो इतना बड़ा हो गया है कि आपके लिए उपाय निकल के आ रहा है। आप अब 100 बार गाय का पेट भरेंगे। गाय को चारा खिलाना क्या है? यही उपाय है। मछलियों को दाना डालना, आटे की गोलियां डालना, ये सब क्या है? कहीं आपके द्वारा ऐसा कोई अपराध हुआ है। फिर हम बताते हैं, हाँ जी, तुलसी में जल दीजिए, पीपल की पूजा कीजिए, वट वृक्ष की पूजा कीजिए। प्रकृति से संबंधित आ गए ना, प्राकृतिक।
तो प्राकृतिक उपाय क्या हैं? यानी आपने कभी ना कभी भगवान की बनाई हुई प्रकृति को, प्रकृति आपने तो नहीं बनाई ना, भगवान की बनाई प्रकृति को कष्ट पहुंचाया है, कोई नुकसान किया है, उसका फल आज आप भोग रहे हैं। और उसके लिए ज्योतिष में ग्रहों के कैलकुलेशन से ये पता लगाया जाता है कि आप कितना करेंगे ताकि वो हिसाब किताब न्यूट्रल हो सके, आगे का जीवन स्मूथ हो सके। तो 3 ही प्रकार के उपाय निकल के आते हैं ना, प्रकृति से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित और पूजा आराधना से संबंधित। यानी आपने कभी खुद को ही कर्ता मान लिया है, कभी किसी अध्यात्म में आपने ऐसी गलती की है, किसी गुरु का अपमान किया है, किसी देवता का अपमान किया है, उसका फल रहता है, तो वो वहीं पे जाके बैलेंस होता है। सीधी सी बात है। तो अब उपाय, मास्टर उपाय क्या है? मास्टर उपाय ये है, अपने जीवन को सुधार लीजिए। पिछली गलती हो गई, किसी वजह से मैं इस क्लास में फेलियर हो गया या कंपार्टमेंट आ गया, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आगे का तो सुधारा जा सकता है ना मेरे भाई। आगे के लिए प्रयास कीजिए। और जब यहाँ से प्रयास शुरू होगा, इस पॉइंट से प्रयास शुरू होगा, तो गुरुजनों की नज़रों में, मालिक की नज़रों में तुम आ जाओगे। आज से ही सुधार भी शुरू हो जाएगा और होते होते पूर्ण रूप से पार हो जाओगे। यही है ज्योतिष, इससे अधिक कुछ नहीं है। ये प्रपंच, काली विद्या, तंत्र करना, मारक मंत्रों का प्रयोग, इस सब का भैया आम आदमी से क्या लेना देना है? वो राक्षसी वृत्ति के लोग करते हैं, उन्हें करने दें। आप राक्षस नहीं हैं तो इंसान बने रहें। इंसान बने रहना इतना मुश्किल नहीं है। राधे राधे बोलते रहें, खूब नाम भजन करें, नाम जप करें। नाम से बड़े बड़े हिसाब किताब क्लियर हो जाते हैं। सत्य कहता हूँ, समर्पण करके नाम जप करें, जीवों की रक्षा करें। जीवों का पेट वैसे ही भरना शुरू कर देना। कुत्ते को रोटी खिलाना कोई पाप है क्या? या आपका बहुत ज़्यादा धन खर्च हो जाने वाला है? चींटियों को दाना खिलाना रूटीन बना लें, कोई भी कर सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां देना कोई भी कर सकता है। किसी बीमार की सेवा कर देना, किसी पेड़ पौधे की रक्षा करना, उसे हरा भरा रखना, जल को दूषित ना करना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मन से, वचन से, कर्म से किसी को हमारी तरफ से यदि हानि पहुंची, ठेस पहुंची, और उसकी पुकार तो पहुंच जाएगी ना वहाँ तक। उसकी पुकार वहाँ पहुंच गई, वहीं से आपका ग्रह यहाँ से, जैसे वो शतरंज में चलता है ना मोहरा, यहाँ से उठा और यहाँ पहुँच गया, वो मूव कर जाएगा। और किसी के हृदय से प्रसन्नता निकली आपकी वाणी के द्वारा, आपने मधुर बातें की, अच्छी बातें की, किसी को समझाया और उसका कल्याण हो गया, वो कहेगा बहुत भले आदमी हो, आपने मेरा हित किया। चाहे आपने किसी की सेवा की, किसी अंधे को भोजन कराया, उसे सड़क पार करवाई, उसकी मदद कर दी गंतव्य तक पहुंचने में, उसके मन से दुआ निकली, वो भी पहुंच जाएगी। तो वहाँ से खराब ग्रह मूव करके अच्छी स्थिति में चला जाएगा। यही है ज्योतिष। बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशंस एक अलग विज्ञान है। जैसे हम अलजेब्रा पढ़ते थे, साइंस की बड़ी बड़ी टेबल्स याद करनी पड़ती थी, थ्योरम्स मैथमेटिक्स में होती थी, फार्मूलाज होते थे। वो जो लोग करते हैं उन पे छोड़ दीजिए, आप इंसान बन जाइए। भगवान तो तैयार बैठे हैं अपने इंसान के लिए, आप इंसान बने रहें। राधे राधे बोलते रहें।